तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CSS के ट्यूटोरियल में फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसमें हम फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में पढ़ेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, फ़ॉन्ट वेरिएंट के बारे में पढ़ेंगे और लाइन हाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने वो फाइल ओपन कर लिया है जो हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी, यानी कि टेक्स्ट डेकोरेशन में जो हमने फ़ाइल बनाई थी वो मैंने ओपन कर लिया। हम इसको सेव करके देख लेते हैं इसका जो कंटेंट आ रहा है। तो इसी के अंदर ही हम फ़ॉन्ट साइज़ को यूज़ करेंगे। ये देखें, ये हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो है इसका डिव के अंदर जो आ रही है नीचे अंडरलाइन, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या क्या करता हूँ, ये जो है अंडरलाइन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हमने फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में पढ़ना है तो मैं एक डिव और लगा लेता हूँ। ठीक है, ये डिव है, इसको हम डबल कर लेते हैं। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी। ठीक है, ये देखें तो ये दो डिव आ गए हैं। तो अब इसमें थोड़ा मार्जिन देनी पड़ेगी। अब इसमें आईडी देता हूँ मैं, यानी कि आईडी इसको दे दी एक्स और इसको हम आईडी दे देते हैं वाई। एक्स और वाई। अब क्या करते हैं, यानी कि ये जो हमारा आ रहा है डिव, ये हमारा है एक्स। ठीक है, 12 पिक्सल सॉलिड रेड, ये जो डिव आ रहा है ये हमारा एक है एक्स है। ठीक हो गया, यानी कि हैश लगाते हैं हम आईडी लगाने के लिए, हैश एक्स हो गया। तो दूसरे में हम जो करेंगे यानी कि CSS करेंगे वो है हमारा हैश वाई। एक हम इसमें स्टाइलिंग करेंगे और एक हम, ये दो डिव है हमारे पास। तो हम इस डिव में, पहले डिव में हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं मार्जिन। मार्जिन कहाँ से, बॉटम से। कितनी दे देता हूँ मैं, इसको मार्जिन दे देता हूँ मैं जी 20 पिक्सल। सेव करते हैं, ये देखें ये 20 पिक्सल की मार्जिन आ गया है। ये हमारे पास दो डिव बन के आ गए हैं। अब इसका भी हम बॉर्डर वगैरह लगा लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो वाई है इसमें हम क्या करते हैं, इसका पहले बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो सेव करते हैं, ये देखें हमारे पास दो डिव हैं। ठीक है, एक ये है और एक ये है। मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये देखें अब सही नज़र आ रहा है। यानी कि हमारे पास दो डिव मैंने बना लिए हैं। हम इसमें इसका मुआवजा करेंगे, यानी कि डिफरेंट आपको सही नज़र आएगा जब हम फ़ॉन्ट साइज़ हम लगाएंगे तो इन दोनों में। तो हम अब लगा लेते हैं अपना फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ जो पहला है हमारा वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, हम इस पहले डिव के अंदर लगाते हैं, यानी कि जो हमारा है हेडिंग, हम हेडिंग में लगा लेते हैं। हम हेडिंग में नहीं लगाते, हम पहले डिव के अंदर लगाते हैं। मैं इसमें लिख लेता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसके अंदर इसकी जो प्री डिफाइंड वैल्यू आती हैं, यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉलर है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ में हम एक्स्ट्रा स्मॉल जब देंगे तो उसका साइज़ कितना आएगा। मैं इस फ़ॉन्ट साइज़ में दे देता हूँ यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल। जब मैंने ये दिया तो सेव करते हैं, ये देखें ये बिल्कुल एक्स्ट्रा हमने स्मॉल साइज़ लिया है। इसमें और इसमें डिफरेंट देखें, ये नॉर्मल जो हमारा आ रहा था ये हमारा वैसे है। हमने इसमें, अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इसमें और लगा के देखते हैं। ठीक है, अब हम इसमें लेते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल, यानी कि सिर्फ एक एक्स में ख़त्म कर देता हूँ। तो अब देखना, ये देखें अब थोड़ा सा
उससे यानी कि साइज़ में इजाफा हुआ है थोड़ा सा। अब जब मैं इसमें समाल लगाऊंगा, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये हम एक्स्ट्रा समाल हटा देते हैं, मैं सिर्फ समाल कर देता हूँ। सेव करते हैं, ये देखें अब थोड़ा मज़ीद इजाफा हुआ है, ये है हमारा समाल साइज़, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम समालर लगा के देखते हैं। मैं आपको समालर लगा के दिखाता हूँ, यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ER कर देते हैं सिर्फ। तो हम यहाँ पे सेव करते हैं, ये देखें अब उसमें थोड़ा सा मज़ीद इजाफा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें मीडियम लगा के देखते हैं। मैं इसमें मीडियम लगाता हूँ, ये देखें हमने मीडियम लगा लिया है। अब सेव करते हैं, ये देखें अब थोड़ा सा और इजाफा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, अब लार्ज लगाता हूँ, अब लार्ज लगा लेते हैं, ये हमारा लार्ज हो गया। ये देखें अब ये लार्ज साइज़ है। अब इसमें और इसमें डिफरेंट है, यानी कि जब इस जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है इससे ये जो है ना उसका साइज़ थोड़ा बढ़ गया है, फ़ॉन्ट साइज़ उसका ज़्यादा हो गया है। इस तरह जब हम इसको एक्स्ट्रा लार्ज करेंगे तो ये मज़ीद बढ़ जाएगा। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको एक्स्ट्रा लार्ज करता हूँ, सॉरी हम यहाँ पे सिर्फ एक्स ये लगा देते हैं, F1 कर देते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें यानी कि ये हमारा एक्स्ट्रा लार्ज है, एक लार्ज होता है और एक एक्स्ट्रा लार्ज होता है। अब ये देखें, अब इन दोनों डिव में फ़र्क देखें, इसका कंटेंट और इसका कंटेंट में बहुत फ़र्क है, ठीक है। ये नॉर्मल है और ये जो है हमारा एक्स्ट्रा लार्ज है। अब जब हम एक्स्ट्रा लार्ज करेंगे तो ये मज़ीद बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम अब इसके अलावा और भी हमारे पास आता है, यानी कि हम इसको पिक्सल में भी दे सकते हैं, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ में हम पिक्सल दे सकते हैं, परसेंटेज दे सकते हैं, EM दे सकते हैं, REM भी दे सकते हैं, वो भी हम चेक कर लेते हैं। मैं इसमें पिक्सल देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, हम एक्स्ट्रा लार्ज हटा देते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसमें मैं देता हूँ इसमें पिक्सल, मैं इसमें क्या कर देता हूँ, मैं इसमें 50 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक हो गया। और इसमें जो है, अच्छा एक मिनट सेव करके देखते हैं, पिक्सल जो है ये देखें, ये हमारा 50 पिक्सल है, देखा है इस तरह 50 पिक्सल हमारा पिक्सल में हम इस तरह काम करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको 20 पिक्सल, मैंने इसको 20 पिक्सल किया, ये देखें अब ये 20 पिक्सल हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं इसको 15, मैं इसको 50 यानी 16 नहीं 50 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखना, ये देखें ये हमारा 50 पिक्सल हो चुके हैं, ठीक है। अब हम परसेंटेज में लगाते हैं फ़ॉन्ट साइज़। परसेंटेज में किस तरह काम करता है, यानी कि ये हमारे पेरेंट जो परसेंटेज है ये पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि अगर किसी डिव के ऊपर एक और डिव है तो उसका जो साइज़ होगा उसके मुताबिक ही चलेगा, यानी कि अगर उसके ऊपर कोई पेरेंट डिव नहीं है ये फिर बॉडी के साइज़ के मुताबिक हमारे पर काम करेगा। हम इसका एक डिव ले लेते हैं इन दोनों के ऊपर, यानी कि एक डिव और लेता हूँ मैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसी डिव के ऊपर एक डिव मैं और ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक यानी कि इसके ऊपर एक डिव ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, Ctrl+X, सिर्फ हम इस डिव के ऊपर एक डिव ले लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अब इसको ID दे देता हूँ, मैं इसको ID क्या दे देता हूँ, मैं इसको ID दे देता हूँ Z। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा ऊपर जाएंगे और इसको ID जो है हमारी Z वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। बॉडी का साइज़ मैं क्या कर देता हूँ, हमारा जो बॉडी है यानी कि मैं इसका साइज़
सॉरी, फ़ॉन्ट साइज़ में इसका क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यानी कि 30 पिक्सल, मैं इसका 30 पिक्सल साइज़ कर देता हूँ। अब ये इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज जो है हम जब देंगे ये इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। अब हमारा मिसाल के तौर पर ये जो डिव है हमारा, ये वाला पहला डिव जो का है एक्स वाला, अब मैं इसमें परसेंटेज देता हूँ, यानी कि मैं इसमें दे देता हूँ 18, ठीक है, या 70%। तो जब मैं इसको सेव करूँगा, ये देखें अब ये 30 पिक्सल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, यानी उसका 70% आ रहा है, ठीक है, ये उस डिव के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जब अगर हम बॉडी में लगाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक लगा लेता हूँ, यानी कि हम क्या करते हैं, हम बॉडी में लगा लेते हैं। जब मैं बॉडी में लगाऊंगा, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं बॉडी में लगा देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी 50 पिक्सल, ठीक हो गया। अब ये 50 पिक्सल के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। किसको, हम इसको कमेंट कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है, यानी कि ये हमारा काम नहीं करेगा। अब हमारा क्या काम करेगा, ये बॉडी वाला काम करेगा, 50 पिक्सल वाला। पहले कौन सा कर रहा था, 30 पिक्सल, इसको हम 70 पिक्सल ही रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, ये देखें अब इसका साइज़ कितना बढ़ गया है, ये देखें, ये देखो अब ये 70 पिक्सल काम कर रहा है 50 पिक्सल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इस तरह काम करता है। तो हम इसका साइज़, बॉडी का साइज़ कम कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। बॉडी का साइज़ जो है ना, हम इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, ये सॉरी, इसको हम हटा ही देते हैं, बस ठीक है। इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, यहाँ के हमें टेंशन ना देंगे। अच्छा, इसके बाद हमने कौन सा पढ़ना है, इसके बाद आता है एक ईएम। ईएम क्या काम करता है, यानी कि एक 1 ईएम बराबर होता है अपनी, ये भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि जितना इसके पेरेंट में जो फ़ॉन्ट साइज़ दिया होता है, ये 1 ईएम उसके बराबर होता है। यानी कि अगर 20 पिक्सल दिया हुआ है हमारे पेरेंट को, तो ये क्या करेगा, ये 1 ईएम क्या हो जाएगा, 20 पिक्सल हो जाएगा। अगर हम हमारे पेरेंट को दिया हुआ है यानी कि 20 पिक्सल, अगर यहाँ पे हम 2 ईएम कर दें तो ये हो जाएगा यानी कि 40 पिक्सल हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका। यानी कि 1 ईएम होता है पेरेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं आपको चेक कराता हूँ। हम मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, अब हमारा पेरेंट डिव कौन सा है, ये है, ये वाला, ठीक है। इसको हम अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारा है मिसाल के तौर पर 20 पिक्सल, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सॉरी 20 पिक्सल। अब ये हमारा 20 पिक्सल है, मैं इसमें क्या कर देता हूँ, मैं इसमें फ़ॉन्ट साइज़ जो है 1 ईएम कर देता हूँ। कितना, 1 ईएम। अब ये क्या करेगा, ये 20 पिक्सल हो गया हमारा साइज़ कितना हो गया है, 20 पिक्सल। ये देखें, यानी कि ये हमारा साइज़ हो गया 20 पिक्सल, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, ये हमारा 20 पिक्सल का आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने इसके पेरेंट में, इसके ऊपर जो डिव है उसका मैं बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट, फिर हमें कुछ आपको समझ आएगी। यानी कि हमारा जो डिव आ रहा है इसके ऊपर, इसका बॉर्डर में लगा लेता हूँ, बॉर्डर में लगा लेता हूँ जी 2 पिक्सल, सॉरी 2 पिक्सल डैश्ड ब्लू। मैंने एक ब्लू कलर का बॉर्डर लगाया है, किसके ऊपर, उस पेरेंट के ऊपर, ये देखें। यानी कि ये हमारा एक डिव है, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं, मैं इसको मार्जिन भी दे देता हूँ, मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन कितनी, 10 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग भी मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल चारों तरफ से, ठीक है। सॉरी यहाँ पे पी आएगा,
पैडिंग। अब हम सेव करते हैं। ये देखें अब थोड़ा हमें चारों तरफ से स्पेस मिल गया, यानी कि ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा पेरेंट डिव है किसका, इसका। इस डिव का पेरेंट डिव है ये डिव, ये जो ब्लू वाला है, ये जो रेड वाला है, ये इस डिव का पेरेंट डिव क्या बन रहा है, ये है ब्लू वाला, ये हमारा पेरेंट डिव है। अब इसको जो फ़ॉन्ट साइज़ हम इसको देंगे वो हमारा इस यानी कि परसेंटेज में या ईएम में वही इसके ऊपर अप्लाई होगा। अब मैंने इसको 20 पिक्सल दिया हुआ है, तो ये रेड वाला डिव के ऊपर भी 20 पिक्सल अप्लाई हो गया है। मिसाल के तौर पे मैं इसको देता हूँ, अगर मैं इसमें क्या कर देता हूँ, किस में भला, हम अपने फ़ॉन्ट साइज़ में यानी कि जो पेरेंट डिव है उसको मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल, सिर्फ 5 पिक्सल मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे है 1 EM, तो ये 1 EM जो है वो 5 पिक्सल हो चुका है। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें ये अब हो गया 5 पिक्सल। ये कैसे हुआ, ये पेरेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 5 पिक्सल ही रहने देते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं 2। मैं इसको अगर 2 करता हूँ तो ये डबल हो गया है, ये 10 पिक्सल हो गया अब, यानी कि 2 EM उसका डबल हो गया। ये देखें अब ये डबल हो गया है। जब मैं इसको यानी कि अगर मैं इसको कर देता हूँ 2 की बजाय 3 कर देता हूँ, अब ये क्या हो जाएगा, यानी कि 5 + 5 + 5 15 पिक्सल, यानी कि 15 पिक्सल अब हमारा साइज़ हो चुका है। ये जो EM है ये इस तरह काम करता है, देखा है। तो हम EM कहाँ पे है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि EM हमारा इस तरह काम करता है। उसके बाद एक REM भी आता है। यार ये एक अलग सा टॉपिक है, परसेंटेज हो गया हमारा, EM हो गया और REM हो गया, इसको हम डिटेल में फिर बाद में पढ़ेंगे। एक EM की मैं एक और आपको फैसिलिटी बता देता हूँ, यानी कि ये क्या करता है, ये कंपाउंड में भी काम करता है। वो कैसे, वो इस तरह, मिसाल के तौर पे ये हमारा एक डिव है, कौन सा, ये वाला, यानी कि इसको, हाँ ये वाला जो डिव है ना पहला, अगर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसमें लिख लेता हूँ जी स्पैन। मैं इसमें स्पैन टैग्स लिखा, ठीक है, इनके अंदर, यानी कि यहाँ तक मैंने यहाँ पर ये कर दिया। अब क्या होगा, ये जो स्पैन टैग्स है हमने इसमें क्या करना है, इसमें एक एडी ले लेंगे, यानी कि एडी हम नहीं लेते, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सॉरी हम यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं, XY, ये हमारा X है, इसके नीचे से हम लगाते हैं, यानी हमारा एक डिव है, डिव के नीचे है स्पैन टैग, यानी कि स्पैन, मैं सिर्फ स्पैन ही लिख लेता हूँ, स्पैन है। तो उसके अंदर हम क्या लगाने वाले हैं, यानी कि मैं उसका लगाता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ में उसका क्या कर देता हूँ, मैं उसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 1 यानी कि 1 EM। तो अब क्या होगा, एक मिनट सेव करके देखते हैं, 1 EM, इसको हम क्या कर देते हैं, ये जो नॉर्मल आ रहा है ये 15 है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो गया, 1 EM 15, यानी कि 15 पिक्सल का ये है हमारा 1 EM जो है फ़ॉन्ट स्पैन टैग जो है। एक मिनट देख लेते हैं, सॉरी हमने सेव ही नहीं किया है, अच्छा मैंने सेव कर लिया। ये देखें जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 2 EM करता हूँ, 2 EM। अब ये 30 पिक्सल हो गया है। जो हमारे स्पैन में जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्या हो गया है, 30 पिक्सल, यानी कि इस नॉर्मल टेक्स्ट से डबल हो गया है। यानी कि EM हमारा क्या करता है, इसका नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा था 15 पिक्सल, यानी कि हमने इसका 15 पिक्सल रखा हुआ है, 3 EM रखा हुआ है, यानी कि 5 पिक्सल को हमने क्या किया हुआ है, हमें हमारे पेरेंट डिव को दिया हुआ है 5 पिक्सल, सिर्फ 5 पिक्सल। तो हमने इसमें कितना रखा है, 3 पिक्सल, यानी कि 3 EM, यानी हमने 3 EM रखा है। तो इसको हमने फिर ये डबल होके 15 पिक्सल बनाया। अब इसका हमने डबल किया है इसके अंदर स्पैन टैग्स के अंदर, यानी कि ये पेरेंट जो है ये स्पैन
क्या पेरेंट कौन बन रहा है, स्पैन का पेरेंट है ये नॉर्मल टेक्स्ट। अब इस नॉर्मल टेक्स्ट का पेरेंट है ये वाला, ये बॉर्डर बाहर वाला जो हमारा डिव आ रहा है। तो अब हम इसके अंदर एक लगाते हैं, ये इस तरह कंपाउंड में काम कर रहा है। देखा ये ई एम जो है ये इसका पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है, ठीक है। अब हम इसके अंदर भी एक लगा के दिखाता हूँ मैं आपको स्पैन टैग्स। मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा स्पैन टैग्स है इसके अंदर हम एक स्पैन टैग लगा लेते हैं। हम सिर्फ एक लफ्ज़ में लगा लेते हैं इसके अंदर ही। मैं क्या करता हूँ, स्पैन टैग्स एक और ले लेता हूँ, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। अब ये क्या करेगा, अब स्पैन टैग जो है वो हमारा सिर्फ मैंने लगाया हुआ है किसमें, इसमें 2em, यानी कि अब स्पैन टैग्स एक मिनट देखते हैं, ये देखें। हाँ, यानी कि ये जो हमारा स्पैन टैग्स है ये कितना हो गया, ये 16 पिक्सल हो गया है उसके, यानी कि ये है हमारा 15 पिक्सल, यानी कि 5 यानी कि 15 पिक्सल। ये वाला जो है ये एक स्पैन उसका हमने डबल किया है 15 पिक्सल का, वो 30, यानी कि इसका नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा था हमारा 15 पिक्सल और ये हो गया 30 पिक्सल। अब जब इसका डबल किया है तो ये हो गया 16 पिक्सल, यानी कि 60 पिक्सल, ठीक है। इस तरह ये कंपाउंड में काम करता है। अब इसका जो पेरेंट बन रहा है ये स्पैन टैग्स बन रहा है, तो इसने इसका डबल लेना है। अब जो ये वाला स्पैन है, बाहर वाला जो स्पैन है उसने नॉर्मल टैक्स का लेना है डबल, जो अंदर वाला स्पैन है उसने इस स्पैन का लेना है, यानी कि डबल लेना है, ठीक है। देखिए ये जो अंदर वाला स्पैन है इसने क्या किया, अपने बाहर वाले स्पैन के का डबल लिया। जो बाहर वाला स्पैन टैग था उसने नॉर्मल वाला का डबल लिया, जो नॉर्मल वाला था उसने डिव टैग का, जो हमने बाहर में डिव लगाया था इसका उसने डबल करके हमें काउंट करके दिया है। ये EM जो है इस तरह कंपाउंडिंग में भी काम करता है। तो इसके बाद जो हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली क्या करती है, मैं वो भी हम, यानी कि फ़ॉन्ट फैमिली में हम एरियल लगाते हैं। और फ़ॉन्ट फैमिली अब जब 2-3 यानी कि फ़ॉन्ट इकट्ठे लिखते हैं, यानी कि एरियल, हेल्वेटिका या वर्दाना, ये हम इसमें यानी कि इकट्ठा 3-4 इसलिए लिखते हैं ताकि अगर आपका किसी ब्राउज़र में एरियल काम नहीं करता तो वर्दाना कर जाएगा, वर्दाना नहीं करता तो हेल्वेटिका कर जाएगा। इस तरह ये हम इकट्ठा लिखते हैं इनको। तो हम यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, किसको भला, इसको हम स्पैन टैग्स को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। स्पैन टैग्स को हम कर देते हैं ख़त्म। तो हम यहाँ पे ताकि थोड़ा सा हल्का हो काम, ये हमारा स्पैन टैग्स को मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, हाँ ये जो EM है ये चलो 3M लगा रहे हैं, ठीक है। मैं सेव करके देखता हूँ। ठीक है, अब हम इसमें क्या लगाएंगे, ये जो नॉर्मल हमारे जो ब्राउज़र में दिया हुआ है फ़ॉन्ट जो देखिए फैमिली वो आ रहा है। अगर हम इसमें अगर हम लगाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इस किस में डिव में लगाता हूँ, हम इस दूसरे डिव में लगा देते हैं, इस डिव के अंदर जो ग्रीन वाला है। मैं इसमें इसकी फ़ॉन्ट फैमिली लगा लेता हूँ, फ़ॉन्ट, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली। तो मैं इसमें कोई भी लगा लेता हूँ, यानी कि हम यहाँ पे ये लगा लेते हैं, ठीक है, कोरियर न्यू कोरियर, ठीक है, मोनोस्पेस। इनमें से पहले तो पहली आएगी, अगर पहली नहीं आएगी तो फिर अगर ये हमारे पास नहीं होगी तो ये आएगी, अगर ये हमारे ब्राउज़र में नहीं काम करेगी तो फिर मोनोस्पेस काम करेगी। तो फ़ॉन्ट फैमिली मैंने लगा लिया, तो हम इसको सेव करते हैं। ये देखें ये हमारा कोरियल जो है ये इसमें लग चुका है, हमने ग्रीन वाला डिव में लगाया था दूसरे डिव में। अब इसके यानी कि फ़ॉन्ट और इसके फ़ॉन्ट में डिफरेंट आ रहा है, आपको दिख रहा है ना। तो ये इस तरह हमारा फ़ॉन्ट फैमिली इस तरह काम करता है, ठीक है। हम इसमें मज़ीद मैं इसमें जो पहले वाला है मैं इसमें एरियल लगा लेता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली, यानी कि अगर हमने
पहले डिव में मैं लगा लेता हूँ, यानी कि फ़ॉन्ट फैमिली में क्या करता हूँ, मैं लगा लेता हूँ एरियल। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं। ये देखें अब ये चेंज हो चुकी है। ठीक है, पहले से डिफरेंट आ रहा है ये। ठीक है, मुख्तलिफ। अब ये इसका टेक्स्ट और इसका टेक्स्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, ये जो हमारा फ़ॉन्ट फैमिली है ये इस तरह काम करता है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट में यानी कि क्या आता है, फ़ॉन्ट वेट में यानी कि बोल्ड होता है, बोल्डर यानी कि लाइटर, यानी इसमें हम किसी भी चीज़ को बोल्ड करते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मैं इसमें लगा लेता हूँ, इसको हम क्या कर देते हैं, इस फ़ॉन्ट फैमिली को हम कर देते हैं ख़त्म, इस कोरियल को। ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट जैसे आ रहा था वैसे ही अब आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे सेव करके दिखाता हूँ। ये एरियल जो है मैं एरियल भी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, हम सेव करते हैं। ये देखें, ये जो हमारा पहले टेक्स्ट आ रहा था नॉर्मल, ये वैसे ही आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं फ़ॉन्ट इसमें लगाऊंगा फ़ॉन्ट वेट, अपने दूसरे वाले डिव में लगाते हैं। ठीक है, मैं इसमें लगाता हूँ ग्रीन वाले में। तो सॉरी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ़ॉन्ट, सॉरी किधर गए यार, फ़ॉन्ट वेट। मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड, सेव करता हूँ। ये देखें, अब इसके टेक्स्ट में और इसके टेक्स्ट में डिफरेंट है कि ये बोल्ड हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट से बोल्ड हमारा इस तरह काम करता है। अब इसमें हमने इसके डिजिट में नंबर दिए होते हैं, यानी कि ये जो हमारा फ़ॉन्ट वेट है ये हमारा 100 से स्टार्ट होता है, 900 तक जाता है। यानी कि फ़ॉन्ट वेट 100 आता है, फिर 200, 300, इस तरह 900 जाता है। जो 100 होता है ना वो थोड़ा थिन होता है, फिर 200 एक्स्ट्रा लाइट होता है थोड़ा सा, 300 में क्या होता है वो लाइट हो जाता है, 400 में रेगुलर, 500 में मीडियम आता है, 600 में हमारा सेमी बोल्ड होता है, और 700 जो होता है वो हमारा होता है बोल्ड, जिसमें जो हमने अभी लगाया हुआ है वो है हमारा 700। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे 700 बोल्ड है, यानी कि जब 800 आएगा तो उसमें एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाएगा, 900 में ब्लैक हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे यानी कि हम अगर बोल्ड की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं अगर लिखता हूँ 700, यानी कि 700 में लिख देता हूँ, तो अब इसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला। हम इसको सेव करते हैं। ये देखें, कोई फ़र्क नहीं आया। अगर मैं इसको कम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 7 की बजाय मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, मैं 200 कर देता हूँ। हम इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये अब ये 200 हो गया है। ठीक है, इसका जो फ़ॉन्ट वेट है ये 200 हो गया। ठीक है, ये अच्छा, इसमें हम क्या कर देते हैं, मैं इसको 900 कर देता हूँ, ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। ठीक हो गया, मैं इसको 9 कर देता हूँ। फ़ॉन्ट वेट क्या कर दिया, 900। ये देखें, ये बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं। तो अब क्या करते हैं, इसमें 2 वैल्यू और भी आती हैं इसके अंदर, यानी कि एक होता है बोल्डर, दूसरा है लाइटर। यानी बोल्ड जो हमें नॉर्मल वैल्यू दी हुई है फ़ॉन्ट वेट है। ठीक है, हम क्या करते हैं, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, अभी हमारे पास ये नॉर्मल टेक्स्ट है, जब मैं बोल्डर करूँगा ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा अप हो जाएगा, यानी कि थोड़ा इसका साइज़ जो है बढ़ जाएगा। यानी अगर इसको फ़ॉन्ट हमने इसको दिया हुआ ना, यानी कि अगर मैं इसको ना दिया हुआ है रेगुलर, अगर मैं इसको 400 यानी कि मैं इसको 500 दे देता हूँ मिसाल के तौर पे, हम पहले वाले डिव में मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। हम चले जाते हैं पहले वाले डिव में। आपको थोड़ा डिफरेंट समझाता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली में, यानी कि बोल्डर में। फ़ॉन्ट वेट में क्या कर दिया अभी, वो हमने कर दिया 400 मैं आपको करके दिखाता हूँ, यानी कि सॉरी 500 मैं कर रहा हूँ। 5 कर दें, 4 कर दें, कोई मसला नहीं है।
अच्छा, मैं इसका आपको साइज़ चेक करा रहा हूँ 500 का। ये देखें, ये 500 जो है हमारा पहले डिव में इस तरह आ रहा है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, 500 है ना, अब ये 500 मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें लगा लेता हूँ। इसको हम यहाँ से करते हैं, सॉरी, इसके पेरेंट डिव मैं कंट्रोल यहाँ से एक्स करके इसको उठा के मैं यहाँ पे ले जाता हूँ अपने जेड वाले में, यानी कि पेरेंट डिव में। ये जो हमारा पेरेंट वाला डिव है मैं इसमें लगा देता हूँ, इसको यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। अब क्या होगा, अब हमारा पेरेंट डिव है 500। जब हम अपने इस डिव में चाइल्ड में क्या करेंगे, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट लगा दूंगा बोल्डर क्या करेगा, ये 500 है तो ये 600 हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। 5 अगर ये पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है, जिस तरह परसेंटेज काम करता था, वो परसेंटेज एक अलग चीज़ है, यानी कि वो तो यानी कि उसके अकॉर्डिंग काम करता था पेरेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें डिफरेंट है। ये क्या करता है, थोड़ा बढ़ जाता है। जो हमें साइज़ दिया होता है पेरेंट में, यानी कि जो पेरेंट डिव को साइज़ दिया होता है, ये उस साइज़ से थोड़ा साइज़ बढ़ जाता है। मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ, सॉरी, यहाँ पे आते हैं, ये देखें, यानी कि अब 500 से थोड़ा बढ़ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक इसमें और प्रॉपर्टी आती है, वैल्यू लाइटर, यानी कि मैं क्या करता हूँ, लाइटर जब मैं ये दूंगा, इसमें क्या होता है, थोड़ा साइज़ माइनस में आ जाएगा, यानी कि थोड़ा साइज़ उससे 500 से कम हो जाएगा, यानी कि 400 हो जाएगा। ये देखें, अब कम हो गया है। ये जो हमारे वैल्यू है ये इस तरह काम करती है। फ़ॉन्ट वेट जो है हमारा इस तरह काम करता है। इसमें बोल्ड आता है, बोल्डर यानी कि लाइटर, हम इसको इस तरह इसका साइज़ दे सकते हैं हम, यानी कि आप इसमें ये भी दे सकते हैं ना, जो मैंने पहले बताया 100 से लेकर 900 तक भी आप साइज़ इसका दे सकते हैं। तो इसके बाद जो हमने पढ़नी है वो है हमारा स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल। यानी कि फ़ॉन्ट स्टाइल में क्या आता है, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो गया, फ़ॉन्ट स्टाइल नॉर्मल है, फ़ॉन्ट स्टाइल ओब्लिक है, और भी हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको इटैलिक कर देते हैं। पहले मैं आपको इटैलिक करके दिखाता हूँ किसको, इसको हम क्या करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। फ़ॉन्ट वेट हम इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि नॉर्मल ही रहे। ये जो हमारा पेरेंट डिव में लगा हुआ है ये भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी फ़ॉन्ट वेट को। अब मैं उसको इसका रिज़ल्ट पहले दिखा लेता हूँ, फिर हम स्टाइल लगाते हैं। ये देखें, ये हमारा इस तरह आ रहा है टेक्स्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब स्टाइल लगाने वाले हैं। किस में, अपने इसी दूसरे पहले डिव में, ये जो हमारा एक्स वाला है इसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ फ़ॉन्ट स्टाइल। मैं क्या कर देता हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक। मैंने इटैलिक कर दिया, तो इसको सेव करते हैं। ये देखें, अब ये इटैलिक हो चुका है। अब मैं इसको नॉर्मल करता हूँ, ये पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल मैंने नॉर्मल किया, सेव करते हैं। ये देखें, अब ये पहले जैसे आ रहा था हमारा वैसे ही आ रहा है। अब इसमें क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ ओब्लिक, यानी कि ओब्लिक, ठीक है, सॉरी डबल लगा के दिया मैंने। अच्छा, अब हम इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये भी इटैलिक आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, यानी कि अगर कोई ऐसा ब्राउज़र भी होता है यानी कि जिसमें ये जो हमारा जब हम इटैलिक साइज़ देते हैं वो काम नहीं करता, तो हम उस सूरत में क्या करते हैं, ये ओब्लिक साइज़ लगा देते हैं। तो ये भी फिर वैसे ही काम करता है जैसे इटैलिक टैग काम करता है। तो इसके बाद जो हमने पढ़ना है, यानी कि अच्छा, इसके बाद जो हमने स्टाइल पढ़ना है वो भी पढ़ लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, हम अपने चले जाते हैं कोड में, हम इटैलिक लगे रहे, इटैलिक को ख़त्म कर देते हैं। इस फ़ॉन्ट स्टाइल को जो ओब्लिक है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, हम नॉर्मल पे ले आते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो है वेरिएंट, ठीक है, फ़ॉन्ट वेरिएंट। तो वो क्या करता है, फ़ॉन्ट वेरिएंट जो है वो हमारे इसमें दो वैल्यू आती हैं, यानी कि नॉर्मल और स्मॉल कैप्स, ठीक है।
अच्छा, जो नॉर्मल होता है वो तो नॉर्मल हमारा आता है, ठीक है। जो स्मॉल कैप्स में क्या होता है, हमारे टेक्स्ट के अंदर हमारा सारा टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाता है, वो एक कैपिटल हो, यानी कि सारे उसके जो लेटर हैं वो कैपिटल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और जब हमारा डॉट के बाद जो हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो उसका पहला जो लेटर है वो मज़ीद ज़्यादा उसका साइज़ बढ़ जाता है थोड़ा सा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। हम इसके अंदर ही लगा लेते हैं, हम अपने दूसरे में लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा यार स्पेस ज़्यादा आ रही है, थोड़ा स्पेस कम कर लेते हैं। इसमें भी थोड़ा स्पेस मैं कम कर देता हूँ। अच्छा, इसमें भी थोड़ा स्पेस हम कम कर देते हैं ताकि हमें सारा टेक्स्ट समझ नज़र आए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने दूसरे डिव में जाने वाला हूँ इसमें, ठीक है, एक्स वाले में। इसमें हम क्या करेंगे, हाँ इसमें हम करने वाले हैं अपना फ़ॉन्ट वेरिएंट, ठीक है, VARIANT वेरिएंट। मैं ये लगाने वाला हूँ। मैं ये पे क्या लूँगा, मैं सबसे पहले हम करते हैं स्मॉल कैप्स। इसके लगाने से क्या होगा, सारे इसका जितने भी लेटर हैं वो A to Z सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। और इसका पहला हर्फ जो लेटर है पहला, वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा बाकी टेक्स्ट के निस्बत, ठीक है। ये देखें, यानी कि जब डॉट आ रहा है तो M देखें तो इसका साइज़ इनके साइज़ से ज़्यादा बड़ा है। इसी तरह जब डॉट आगे आएगा, इसी तरह देखें, ये 1 मिनट यहाँ आ रहा है, डॉट है तो फ़िक्रा ख़त्म हुआ है, तो नया जब सेंटेंस फ़िक्रा शुरू हुआ है तो उसका पहला जो लेटर है वो ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो यार हमारा स्मॉल कैप्स यानी कि जो ये स्मॉल कैप्स इस तरह इसकी वैल्यू का स्मॉल कैप्स काम करती है। तो इसके बाद हम इसकी वैल्यू एक है जो नॉर्मल वो भी लगा लेते हैं। मैं इसमें लिख लेता हूँ, सॉरी, नॉर्मल। तो हम सेव करते हैं। ये देखें अब वैसे आ रहा है जैसे हमारा टेक्स्ट पहले आ रहा था। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये इस तरह काम करती है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लाइन हाइट के बारे में। तो लाइन हाइट क्या करती है, हमारे लाइन के बीच में एक स्पेस देती है, ठीक है। लाइन हाइट जो है हमारे लाइनों के बीच में हमें एक स्पेस देती है, वो भी मैं लगा के दिखा देता हूँ। हम क्या करते हैं, हम इसी के अंदर ही लगा लेते हैं, ठीक है। इसको हम वेरिएंट को हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हम इसमें लगा लेते हैं जी फ़ॉन्ट हाइट, ना फ़ॉन्ट हाइट लगाएंगे ना, FONT फ़ॉन्ट हाइट। तो अच्छा, फ़ॉन्ट हाइट है या लाइन हाइट है यार, 1 मिनट, फ़ॉन्ट लाइन हाइट, सॉरी, ये लाइन हाइट है, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें रख देता हूँ लाइन हाइट 20 पिक्सल। मैं इसमें क्या कर दिया, 20 पिक्सल के एक लाइन मैंने स्पेस रखा है, ये देखें। अब इसके सेंटेंस में और इसके टेक्स्ट में फ़र्क क्या है, ठीक है। मज़ीद हम थोड़ा ज़्यादा करके देखते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसका बढ़ा देता हूँ पिक्सल, मैं इसको कर देता हूँ जी 40 पिक्सल। अब सेव करते हैं, ये देखें, सॉरी, अच्छा ये देखें, अब इसके साइज़ में इजाफा हो गया है। हम लाइन हाइट का इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं फ़ॉन्ट साइज़ की, ये इस तरह काम करती हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।